दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 12 मई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है यूपीटीटी 2021 के प्रमाण पत्र वितरण को लेकर के। लिखा हुआ है कि 2021 की प्राइमरी के अंक पत्रों का वितरण शुरू। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2021 की प्राइमरी के अंक पत्र का वितरण कई जिलों में डाइट से शुरू हो गया है। कुछ जिलों में पहुंचने में विलंब होने के कारण 1-2 दिन में वितरण शुरू हो जाएगा। प्रयागराज डाइट में भी अंक पत्र पहुँच गए हैं। जल्दी ही परीक्षार्थियों को वितरित करने की तैयारी है। यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कराई थी, जिसका संशोधित परिणाम 8 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड को भी शामिल किए जाने के कारण डीएलएड प्रशिक्षित विरोध कर रहे थे। प्रकरण कोर्ट तक गया, जहां से बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने से बाहर कर दिया गया। उसके बाद प्राइमरी टीटी के अंकपत्र वितरण पर हाईकोर्ट से लगी रोक हट जाने के बाद पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने पिछले दिनों सभी डाइट को अंकपत्र भेज दिए थे। कुछ डाइट में अंकपत्र विलंब से पहुंचे हैं। प्रयागराज सहित जिन जिलों में अंकपत्र विलंब से पहुंचे वहां भी वितरण की तैयारी कर ली गई है। प्रयागराज डाइट के प्राचार्य राजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अंकपत्र बुधवार से वितरित किए जाएंगे। प्राइमरी टीटी में सम्मिलित हुए 11,47,090 परीक्षार्थियों में से 4,43,558 सफल हुए थे। इसके अलावा उच्च प्राथमिक टीटी में सम्मिलित हुए परीक्षार्थियों को अंकपत्र पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। तो प्राइमरी का जो प्रमाण पत्र वितरण नहीं हुआ था, अब वो हो रहा है। मंडे, ट्यूसडे या अपकमिंग वीक में जो है आप अपने डाइट से संपर्क करके इनको ले सकते हैं। पूरा शेड्यूल आपको डाइट से मिल जाएगा। यहाँ देखो अपडेट है कि पेपर लीक और बेरोजगारी बनाम मुफ्त राशन का छाया रहा मुद्दा। लोकसभा चुनाव में इस बार जीत का सेहरा किसके सर सजेगा, इसको लेकर के तिराहों चौराहों पर बहस छिड़ी हुई है। चाय पान की दुकानों पर नेताओं के वादे और सरकार की उपलब्धियों के आकलन किए जा रहे हैं। शनिवार को बस अड्डे के सामने अमर उजाला की चुनावी अड़ी में पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर जहां लोगों ने सरकार को घेरा, वही मुफ्त राशन, विदेश में बढ़ती साख और दबदबे को लेकर के लोग सरकार के साथ नजर आए। कुछ तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें से पेपर लीक, बेरोजगारी और मुफ्त राशन प्रमुख रूप से छाया रहा। तो अलग अलग लोग अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई कांग्रेस के साथ है, कोई बीजेपी के साथ है, कोई सपा के साथ है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आरओ पेपर लीक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर है। देखिए कि आरओ पेपर लीक में बढ़ाई धाराएं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए आईपीसी की धाराएं बढ़ा दी हैं। पुलिस ने इस प्रकरण में परीक्षा अधिनियम के अलावा कूटरचित और फर्जीवाड़ा करने की धाराएं लगाई हैं। लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरओ परीक्षा जो है 11 फरवरी को हुई थी। पेपर लीक होने पर आयोग के सचिव ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और इसकी फ़िलहाल जांच चल रही है। ऐसे में यहाँ पर धाराएं जो है कुछ और बढ़ा दी गई हैं। इसी के साथ ही एक अपडेट यहाँ पर भी दी गई है कि आरओ पेपर लीक मामले में ईडी भी करेगी जांच। ठीक है, तो इसी के बारे में देखिए अपडेट है कि आरओ भर्ती पेपर लीक में ईडी लखनऊ द्वारा जांच किए जाने की सुगबुगाहट सामने आई है। ईडी द्वारा जांच करने पर आरोपितों पर शिकंजा और कस जाएगा। वहीं जांच में जुटी एसटीएफ एक बिंदु को फिर से खंगाल रही है। जेल में बंद मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी भी कर दी गई है। जांच में जुटे अधिकारियों को पूरी उम्मीद है कि मास्टरमाइंड से पूछताछ के बाद कई अहम राज से पर्दा उठेगा। तो फिलहाल इस मामले में एसटीएफ जांच कर ही रही है और अब यहां पर संकेत मिल रहे हैं कि ईडी भी इस मामले में जांच करेगी। 2 अलग अलग टीमें जो है अपनी इसमें पड़ताल करेंगी और मास्टरमाइंड जो इसका केंद्र बिंदु रहेगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि जूनियर इंजीनियर के भर्ती के एक पद पर 500 दावेदार। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जूनियर इंजीनियर की भर्ती 2024 का विज्ञापन हाल ही में जारी किया गया था और आवेदन लिए गए हैं। तो इसमें 28 मार्च से 19 अप्रैल तक आवेदन फॉर्म भरवाए गए हैं।
जूनियर इंजीनियर के 968 पदों के लिए कुल देश भर से 4,83,557 छात्रों ने आवेदन किया है। अगर इस प्रकार हम कैलकुलेट करते हैं एक पद के सापेक्ष कितने दावेदार हैं, तो औसतन 500 दावेदार एक पद के सापेक्ष में आ रहे हैं। तो आप लोग इसके लिए अपनी तैयारी करते रहिएगा। 500 दावेदार बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि IERT में ऑनलाइन आवेदन आज तक। अभियांत्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान IERT में ऑनलाइन आवेदन 12 मई तक किया जा सकता है। आवेदन करने के बाद 13 से 15 मई तक त्रुटियों में संशोधन किया जा सकता है। इसकी प्रवेश परीक्षा जून में कराई जाएगी। IERT में 3 वर्षीय डिप्लोमा के 13 कोर्स, मैनेजमेंट के 3 कोर्स और PG डिप्लोमा के 1 कोर्स हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू हुई थी। इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी और परीक्षा 11 व 14 मई को होनी थी। इसमें अधिक से अधिक प्रतियोगियों ने सहभागिता हो, इसलिए अंतिम तिथि बढ़ा करके 12 मई कर दी गई थी। साथ ही परीक्षा की तिथि भी बढ़ा दी गई थी। तो फिलहाल जो लोग आवेदन करना चाहें, ये वेबसाइट दी गई, इस वेबसाइट पर जा कर के आप लोग आज 12 मई शाम तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 26 जून को सुबह 10 बजे से 1 के बीच करवाई जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि नीट UG धांधली से जुड़ रहा शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मामला। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा यानी बिहार BPSC TRE 3 का मामला जो है नीट UG की धांधली से जुड़ रहा है। तो आप लोग जानते होंगे अभी BPSC TRE की जांच चल रही और अभी हाल ही में नीट UG की परीक्षा हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये सालवर हैं, ये गैंग है, दोनों में कहीं ना कहीं धांधली किया हुआ है और उससे लगातार जो है पूछताछ हो रही है, जहां पर ये नई नई चीज़ें सामने निकल के आ रही है कि शिक्षक भर्ती से भी इनका काफ़ी संबंध है। अगर आप WhatsApp यूज करते हो तो आपके लिए काम की खबर है कि प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेने से रोकने वाला फीचर लाएगा WhatsApp। अभी आपने देखा कि WhatsApp में जो आप DP लगाते हैं, कई बार वो DP जो लोग हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर WhatsApp एक ऐसा फीचर लेकर के आ रहा है जो यूजर्स को iOS पर प्रोफाइल फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेने से रोकेगा। अगर स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की जाएगी तो एक संदेश सामने आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि ऐप पर सभी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रोफाइल फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेना प्रतिबंधित है। ये फीचर बिना यूजर्स की सहमति के प्रोफाइल फ़ोटो लेने और साझा करने से रोक करके एक अतिरिक्त सुरक्षा का स्तर प्रदान करेगा। तो फिलहाल अभी अपडेट नहीं है, आने वाले समय में आपको ये सुविधा मिल जाएगी कि कोई आपकी प्रोफाइल पिक्चर का जो है स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। हालांकि अगर कोई दूसरे व्यक्ति है वो उसको फ़ोटो लेना ही है आपकी DP का, तो किसी दूसरे कैमरे से, किसी दूसरे के मोबाइल से वो फिर भी फ़ोटो खींच पाएगा, लेकिन खुद अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। लेकिन फिर भी इस फीचर से काफ़ी हद तक कंट्रोल आएगा, ऐसा WhatsApp का मानना है। बात करेंगे बिहार एस्टेट की, तो बिहार एस्टेट 2024 के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया और एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 11 मई यानी कल दिन से ही आप लोग जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 29 मई तक यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की फैसिलिटी दी गई है। आपको बता दें बिहार में जो एस्टेट है उसमें 2 फेस में एक तरीके से आपकी एग्ज़ाम डेट है। तो यहाँ पर जो है आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीखें दी गई हैं, ये हैं 9 to 10 के लिए यानी पेपर 1 के लिए। वहीं पर पेपर 2 की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी मतगणना के बाद होंगी, तो उसके लिए अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। पेपर 1 के लिए अगर आप अपने फॉर्म डाला हुआ है तो एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।